सत्यनारायण दास बंगाल के प्रसिद्ध राजा कीर्ति चंद्र के राज्य में पतित पावनी गंगा जी के तट पर नारायण दास निवास करते थे। उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण था। वे स्वयं बड़े विद्वान और सद्गुण संपन्न थे। भागवत भक्त होने के कारण उनमें न तो धन का मद था और न गुणों का गर्व। बड़े ही शुद्ध चित्त और सरल स्वभाव के मनुष्य थे। छोटे बड़े सबके साथ हंसकर बोलना, किसी पर कभी क्रोध ना करना, स्वप्न में भी पराये धन की इच्छा ना करना, पर स्त्री को माता के समान समझना, दिल लगी में भी असत्य ना बोलना, सबकी सेवा करने को तैयार रहना और गरीब दुखियों को उदारता से दान देना, ये सब नारायण दास के स्वाभाविक गुण थे। उनकी सरलता और सादगी को देखकर कोई भी नया आदमी यह नहीं पहचान सकता कि वे इतने बड़े श्रीमान और गुणवान हैं। घर वैभव से पूर्ण होने पर भी किसी वस्तु पर उनकी आसक्ति नहीं थी। वे सब कुछ भगवान का ही समझते और अपने मन को सर्वदा भगवान के चारों चरण कमलों में लगाए रखते थे। नारायण दास जी की धर्म पत्नी मालती भी परम भक्तिमती, पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। यही तो भक्तों के लक्षण होते हैं। सब कुछ होने पर भी मालती के मन में संतानहीन होने का बड़ा ही दुख था। जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से मन अर्पित नहीं हो जाता, तब तक इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। पूर्ण सुख तो राम का हो जाने में ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, इक सुखी राम का दास। परंतु नारायण दास को इस अभाव की कोई परवाह नहीं थी। उनका अंतःकरण वैराग्य से भरा था। अवस्था भी टल चुकी थी, अतः वे कई दिनों से संसार का त्याग कर किसी तीर्थ स्थान में निवास करने का विचार कर रहे थे। अंत में उन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि, सुहावनी, मोक्ष प्रदायिनी अयोध्यापुरी में जाकर शेष जीवन बिताना निश्चय किया। अकेले ही जाना चाहते थे, परंतु पति परायणा मालती के विशेष आग्रह करने पर उसको भी साथ ले लिया। घर का सब प्रबंध ठीक कर आवश्यक सामान को 4 बैलों पर लादकर आप घर से निकल पड़े। कई नौकरों ने साथ चलना चाहा, पर उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। मालती तो छाया की तरह पति के पीछे पीछे थी ही। आप सबों से एक विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग अयोध्या से मुझे सुनते हैं, तो कृपया मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप अयोध्या से हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं अयोध्या के जिन संतों के बारे में श्री राम मंगलदास महाराज जी ने बताया था, जो बहुत उच्च कोटि के हैं और वो अदृश्य रूप से रहते हैं, तो उन पे एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो थोड़ी बहुत कुछ मुझे जानकारी चाहिए आपसे भी। तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा कि आप अयोध्या से हैं। फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पति पत्नी अविराम श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। स्नान संध्या के समय मार्ग की धर्मशालाओं में ठहर जाते हैं और स्नानाहार से निवृत्त होकर फिर आगे चलते हैं। यूं चलते चलते कुछ दिनों में वे चित्रकूट के समीप जा पहुंचे। चित्रकूट को देखकर दंपत्ति का हृदय प्रेम से भर गया। वे भगवान श्री रामचंद्र की लोक पावनी लीला के स्थानों को आदर पूर्वक देखने लगे। आज उनके आनंद का पार नहीं है। भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर वे उसमें तन्मय हो गए हैं। चित्रकूट को प्रणाम करके नारायण दास जी कहने लगे, वाह, धन्य है चित्रकूट को, जहां भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के साथ घास पत्तों की कुटिया बनाकर निवास किया था। उस समय यह स्थान पवित्रात्मा ऋषि मुनियों के आश्रम से कैसा पूर्ण था। सती शिरोमणि सीता जी को ऋषि पत्नियों के अपूर्व आदर सत्कार से कितना आनंद हुआ होगा। हाँ, भ्रातृ भक्त भरत ने श्री राम जी को महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार नहीं सुनाया था। ओह, इस पवित्र स्थान पर असीम भ्रातृ प्रेम का, पितृभक्ति का, सेवा धर्म का और सत्य निष्ठा का पवित्र स्रोत बहा था। इसी स्थान पर भरत ने अपने जीवन के आधार स्वरूप श्री राम जी की पवित्र चरण पादुका को प्राप्त किया था। प्यारे चित्रकूट,
तू हमारे हृदयनाथ अयोध्या नाथ की लीलाओं को अपने हृदय में छिपाकर अनेकानेक प्राकृतिक कष्टों को सहन कर उन लीलाओं के स्मारक स्तूप रूप में यहाँ खड़ा है। हे बंधु, तू उसी प्रकार उस लीलामयी की लीलाओं का हार पहने अनंत काल तक यहाँ खड़ा रहे और हम जैसे पापी तापी मनुष्यों को भगवान की लीला का स्मरण कराकर धन्य और कृतार्थ करता रहे। नारायण दास पत्नी सहित कुछ दिनों तक चित्रकूट में निवास कर साधु महात्माओं के दर्शन और उपदेशामृत का पान करते रहे। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन और अनेक दान पुण्य करने के पश्चात कितने ही दिनों के उपरांत उन्होंने अयोध्या जाने का विचार किया। दंपत्ति बड़े ही भावुक थे। जब जब भगवान राम के वनवास की कथा सुनते तब तब उनका हृदय दारुण वेदना से भर जाता। अतएव उन्होंने अयोध्या जाते समय भावुकता से विचार किया कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र को अनेक वनों में भटकना पड़ा था और तरह तरह के कष्ट सहने पड़े थे, इसलिए हम लोगों को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही अयोध्या चलना चाहिए कि जिससे वनवास के कष्टों का अनुभव होता रहे। यह विचार कर उन्होंने सीधा और सरल मार्ग छोड़ दिया और जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती ऐसे घोर अंधकार में पहाड़ के बीहड़ रास्ते से चलना शुरू किया। कहीं कंकड़, कहीं कांटे, कहीं चढ़ाई, कहीं खाई, कहीं वन से के हिंसक पशुओं का भयंकर शब्द और कहीं पगडंडी का भी अत्यंत अभाव। इस प्रकार के मार्ग पर चलने में अच्छे अच्छे साहसी पुरुषों का हृदय कांप उठता है, परंतु नारायण दास भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए निर्भय चित्त से चले जा रहे हैं। 4 बैल और सती मालती के सिवा उनके साथ प्रत्यक्ष में और कोई नहीं है। अवश्य ही उनके हृदय में नारायण विराजमान है और उन नारायण के अमित बल पर विश्वास कर उन्हीं के नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए नारायण दास आगे बढ़ रहे हैं। मालती भी हरि नाम गान में तीक्ष्ण मधुर कंठ से पति का साथ दे रही है। गाते गाते अंतर्यामी की करुणामयी मंजुल मूर्ति मानो उनके सामने खड़ी हो गई। नारायण दास और मालती परम प्रभु की उस कमनीय मूर्ति का ध्यान करते हुए तन मन की सुधि भूलकर अविश्रांत गति से चले जा रहे हैं। आह, भगवान का कैसा विचित्र प्रभाव है कि उनको हृदय में धारण करने से, निरंतर उनका ध्यान करने से यह वस्तु भीषण है या भयानक है, यह बुरी है या घृणित है, यह कुरूप है या असहनीय है आदि भावों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। सौंदर्य की अनंत राशि भगवान का सौंदर्य अंतर विश्व से निकलकर सारे बहिर्विश्व में फैल जाता है और समस्त दृश्य पदार्थों को भी सौंदर्य की निधि बना देता है। फिर चारों ओर दिखता है केवल सुंदर ही सुंदर। इसी के प्रताप से आज नारायण दास और मालती भी दसों दिशाओं में केवल नयनाभिराम रमणीय दृश्य ही देख रहे हैं। पति पत्नी चले जा रहे हैं, पर कौन सा रास्ता अयोध्या को जाता है, कौन सा सीधा है, इस बात का न उन्हें पता है और न उन्हें परवाह ही है। कुछ दूर चलने पर बैलों की थकावट मिटाने के लिए वे ठहर जाते हैं और उन्हें चारा चराकर फिर आगे बढ़ते हैं। यूं चलते चलते एक दिन प्रातःकाल वे एक लुटेरे भील के गांव में जा पहुंचे। भीलों से रास्ता पूछने का विचार कर ही रहे थे कि कुछ भीलों की एक टोली उनके पास आ पहुंची। दुष्ट हिंसाजीवी भीलों ने दूर से ही उन्हें देखकर सारा माल मता लूटने का विचार कर लिया था और इसी से वे नारायण दास के पास आकर खड़े हो गए। भीलों में से एक ने कपटपूर्ण सरलता और सहानुभूति का भाव दिखाकर पूछा, भाई, तू इस बीहड़ जंगल में कहां से आ गया? कुछ काम हो तो हमसे कह। नारायण दास तो सभी में नारायण देखते थे। भीलों के विनय वाक्य सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और वे अपने भावों के अनुसार उनमें सरलता, दयालुता, सहानुभूति और सेवा के दर्शन कर कहने लगे, भाइयों, तुम लोगों के इस सरल और छलहीन वार्ताओं को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ है। हम लोग श्री रघुकुल कमल दिवाकर, अखिल विश्व के कारण समस्त जीवों के परम चिंतामणि, महामहिमान्वित भक्त कल्पतरु भगवान श्री राम जी के दर्शनार्थ अयोध्या जा रहे हैं। नारायण दास के शब्द पूरे होने भी नहीं पाए थे कि भील अपने असली भावों को छिपाकर कहने लगे, तो फिर तुम इस घोर वन में कैसे आ पहुंचे? यही अच्छा हुआ
कि हम मिल गए। हम लोग भी श्री अयोध्यानाथ का दर्शन करने ही जा रहे हैं। अब तुम्हें कोई डर नहीं, हमारे साथ चले आओ, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। यो कहकर एक दूसरे के सामने देखते हुए अपनी सफलता पर प्रसन्न होने लगे। परंतु नारायण दास को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। जिसके अभय चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर नारायण दास निकले थे, उसकी जगह दूसरे किसी को रक्षक बनाना उन्हें नहीं जचा। इसलिए वे निर्भयता से कहने लगे, भाइयों, अनाथ नाथ अयोध्या विहारी रघुनाथ जी ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वे जहां ले जाते हैं वहीं हम लोग जाते हैं। इसके सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नारायण दास के इन शब्दों को सुनने पर भी लुटेरे निराश नहीं हुए। उन्होंने सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक ही तो है, इस संसार में दूसरा साथी है ही कौन? रघुवंश शिरोमणि श्री राम ही तो सबके सहायक है, एकमात्र वही संगी है। भक्त, यह बड़ा अच्छा हुआ, हम सभी उस भगवान राम की शरण में हैं। चलो आनंद से उस मंगलमय पति तपावन के धाम की ओर चले। कपटियों के कपट वाक्य सीधे साधे भक्त दंपत्ति नहीं पहचान सके। एकमात्र धर्म के संबंध से ही वे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सब एक अगम्य वन में जा पहुंचे। दुष्टों ने मौका पाकर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। एक ने कहा, अरे अब देखते क्या हो, बना लो अपना काम। दूसरा बोल उठा, हाँ हाँ, देर किस बात की, शीघ्र ही इसका काम तमाम कर दो, जो हो सो लूट लो और मौज करो। इस प्रकार बातचीत कर दुष्टों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। नारायण दास के हाथ पैर बांधकर मारते मारते घोर वन में ले जाकर उन्हें एक गहरी खाई में डाल दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को डालकर कहा, ले अब यहीं पड़े पड़े रामचंद्र के दर्शन कर। नारायण दास का शरीर मार से जर्जित हो गया था। हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रही थी, बोलने की ताकत भी जाती रही थी। परंतु ऐसी स्थिति में भी वे मन ही मन परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। हे त्रैलोक्य चिंतामणि, हे मेरे राम, तुमको नमस्कार है। हे जानकी पति, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ, इस संसार में तुम ही सर्वत्र व्याप्त हो। कृमि कीट पतंग चराचर सबके अंतःकरण में तुम ही रम रहे हो। घट घटवासी प्रभु, इस अखिल विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां तुम नहीं हो। संसार तुम्हारे ही उदर में है, इसके अंदर और बाहर जहां देखो वहां एक तुम ही हो। हे नाथ, तुम जो कुछ ठीक समझो वही करो। तुम्हारे प्रत्येक विधान में मुझको आनंद है। हे अचिंत्य शक्ति भगवान, मैं तो केवल तुम्हारी शरण में हूं। एक तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं। यूं मानसिक प्रार्थना करते करते नारायण दास भगवत ध्यान में निमग्न होकर निश्चेष्ट हो गए। दुष्टों ने उन्हें मरा हुआ समझा और वे वहां से लौटकर मालती के पास आए। ईश्वर रूप पति की दुर्गति देखकर मालती मूर्छित हुई पृथ्वी पर पड़ी है। उसके केस बिखरे हुए हैं। मालूम होता है मानो शरीर में प्राण नहीं रहे। नर राक्षस इसी अवस्था में उसे घसीटने लगे और बुरी नियत से भांति भांति के अपशब्द बोलने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश हुआ। दुष्टों के आचरण से उसे बहुत दुख हुआ। भय और क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। अंत में कोई उपाय न देखकर वह सती आंखें मूंद कर कातर स्वर से भगवान को पुकारने लगी। हे प्रभु, क्या आप शरणागत के रक्षक नहीं हैं? हे नाथ, मैंने सुना है कि सेवकों के संरक्षण के लिए ही आपने धनुष बाण हाथ में ले लिया था। क्या यह सत्य है? क्या अब भी आप वैसे ही हैं? क्या आप शरण में आए हुए अनाथों को शरण देते हैं? मालती के इस प्रकार कातर कंठ से श्री हरि को पुकारती हुई विलाप कर ही रही थी कि थोड़ी ही दूर पर एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई पड़ा। घोड़े की टाप की आवाज सुनते ही सती का मन आनंद से भर गया। उसने भयहारी भगवान श्री राम का स्मरण करते करते देखा कि एक नौजवान सफेद घोड़े पर सवार हुआ तेजी से उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। देखते ही देखते वह मालती के पास आ पहुंचा
उसका वेश वीर क्षत्रिय का सा था। मस्तक पर सोने का मुकुट दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। कानों में मकर कुंडल थे, गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी। हृदय पर पद चिन्ह था। दोनों हाथों में रत्न कंकण धारण कर रखे थे। उसकी चंपक कलियों जैसी सुंदर अंगुलियों में भांति भांति के रत्नों की अंगूठियां शोभित हो रही थी। कमर में सुंदर महीन पीतांबर और उस पर रत्न जटित मेखला थी। नवनीरद श्याम मेघ के समान उसका सुंदर कलेवर था। कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र थे। लाल लाल होठों पर मंद हंसी छाई हुई थी और प्रतीत होता था मानो उससे अमृत की वर्षा हो रही है। कमर में यम द्रंष्ट्रा नामक तलवार लटक रही थी। हाथ में विशाल धनुष था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उस सुंदर मनोहर महावीर क्षत्रिय युवक का स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण था, किंतु आश्चर्य यह था कि सबको उसका रूप एक सा नहीं दिखता था। उसके वज्रादिपि कठोर स्वरूप को देखकर भय से दुष्टों के हृदय दहल गए। सबकी जबान बंद हो गई और वे चारों ओर प्राण लेकर भागने लगे। कौन कहां जाता है, इस बात की सुधि नहीं रही। जिधर बना उधर ही भागने लगे। इस घबराहट में कुछ गिर पड़े, कुछ पेड़ों से टकराकर पड़ गए। कितनों के सिर फूट गए, कुछ के दांत टूटे, कुछ के नाक कान कट गए। सारांश यह कि ऐसा कोई नहीं बचा जिसके कुछ चोट नहीं आई हो, परंतु उस वीर का जो स्वरूप उन दुष्टों को इतना भयानक दिख रहा था, वही तेजस स्वरूप मालती के लिए अत्यंत आनंददायक हो गया और वह अनिमेष नेत्रों से उस रूप माधुरी का अतृप्त भाव से पान करने लगी। वह वीर घोड़े से उतर पड़ा और हंसते हंसते सती मालती के पास जाकर वात्सल्यपूर्ण अमृतमय मधुर शब्दों में कहने लगा, बहन, तू कहां रहती है? तू स्त्री जाती है, तेरे साथ कोई पुरुष नहीं दिखता। इस घोर वन के रास्ते तू कहां जाना चाहती है? तुझे घेरे हुए ये कौन खड़े थे और मुझको देखते ही वे क्यों भाग गए? क्षत्रिय वीर के स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर मालती मन ही मन विचार करने लगी, ओहो, इस नरक की विषम विष ज्वाला में ऐसे आनंदपूर्ण मधुर अमृत की वर्षा किसने की? बस मैं जान गई, दूसरा कोई नहीं है। अवश्य ही यह वीर मेरे रघुवीर का भेजा हुआ है। हाँ, निश्चय ही यह उसी की करुणा लीला है। प्रेम के प्रबल आवेग के कारण कुछ समय तक तो मालती के मुख से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह पत्थर की मूर्ति की भांति आगंतुक क्षत्रिय वीर को देख रही है और उसके हृदय की कृतज्ञता नेत्र द्वारों से अश्रुरूप होकर बह रही है। अंत में बड़े कष्ट से इस भाव को रोककर मालती ने उस करुणाकर क्षत्रिय वीर को अपनी सारी कथा आदि से लेकर अंत तक कह सुनाई। दुष्टों ने नारायण दास पर जो जुल्म किए थे, उनका वर्णन करने में हृदय की दारुण व्यथा से सती उत्तेजित हो उठी और उस वीर के चरणों में लिपटकर ऊंचे स्वर से कहने लगी, तुम कौन हो यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मेरा विश्वास है कि मेरी दुर्दशा को देखकर दुखहारी भगवान श्री रघुवीर ने ही तुमको यहां भेजा है। मैं नहीं जानती मेरे पतिदेव को ये पापी मारते मारते कहां ले गए हैं। स्वामी को कहीं छोड़कर वे दुष्ट मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो मैं कोई वैश्या हूं। इतने में ही मेरे रघुनाथ की कृपा से तुम यहां आ पहुंचे और तुम्हें देखते ही दुष्टों का दल भाग खड़ा हुआ। भाई, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। मेरे शरीर में मानो प्रलयाग्नि की वर्षा हो रही है। बस अब कृपा करके तुम एक चिता जला दो। जबकि मुझ जैसे निराधार कंगाल अबला पर दया कर तुम यहां आए ही हो, तो कृपा करके चिता भी तुम ही सुलगा दो। धधकती हुई चिता में प्राणों की आहुति देकर मैं अपने अंतर की ज्वाला शांत करूंगी। विष से ही विष का नाश करूंगी। लो, अब देर ना करो। सती का प्रेम और उसकी पति भक्ति देखकर सीतापति बहुत ही प्रसन्न हुए। वे एक करुणा के निर्झर की भांति सुखप्रद करुण रस से मालती के मनः प्राणों को शीतल शांत करते हुए बोले, सती, चिंता ना कर, तेरा पति अभी जीवित है।
मैंने अभी इधर आते हुए यह आवाज सुनी थी, हाय मालती, अब श्री राम के दर्शनार्थ हम लोगों का श्री अयोध्या कैसे जाना होगा। मैं समझता हूं कि ये वचन तेरे पति के ही थे, अतएव तू मेरे साथ चल, वह स्थान यहां से बहुत दूर नहीं है। पति वीरा और पति के दुख दर्शन से मालती का शरीर इतना असक्त हो गया है कि एक कदम चलने की भी उसमें ताकत नहीं है। यह स्थिति देखकर भगवान ने कहा, माता ले, मेरा हाथ पकड़ ली और मेरे साथ साथ चलती आ, बिल्कुल डरना नहीं। तेरे जैसी पतिव्रता सती को पति का चिर वियोग कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर भव भयहारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया। क्षत्रिय वीर के मुख से निकले हुए माता शब्द ने मालती के मन से सारे अविश्वास को दूर कर दिया। वह दीन बंधु का दयालु हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगी और थोड़ी ही देर में नारायण दास के पास जा पहुंची। देखती है, मजबूत रस्सी से पति के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, छाती पर पत्थर की भारी शिला रखी हुई है, मुंह में वाणी नहीं है, शरीर निश्चेष्ट और अवश है। पति की यह दुर्दशा देखकर मालती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने अपनी अभय वाणी से आश्वासन देते हुए नारायण दास की छाती पर से शिला को हटा दिया और उसके सारे बंधन काट डाले। भक्त नारायण दास को अभी बाह्य ज्ञान नहीं हुआ, अतएव भगवान उनके शरीर को हिलाने लगे। भगवान के मुनिजन दुर्लभ श्रीहस्त का स्पर्श होते ही नारायण दास के शरीर में नए जीवन का स्रोत बहने लगा। उनके मन, प्राण और शरीर सभी जागृत हो उठे। वे एकाएक उठ बैठे और आश्चर्यचकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगे। उन्होंने अपने सामने ही एक दिव्य धनुर्बाणधारी क्षत्रिय वीर के पास अपनी पत्नी मालती को खड़े हुए देखा। कुछ देर तक तो नारायण दास इस बात का भी निश्चय न कर सके कि यह स्वप्न है या सत्य। उनके नेत्र श्री मूर्ति की रूप माधुरी में फंस गए। कुछ समय के बाद विचार करते करते उन्हें अपनी पूर्वावस्था का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा, अरे, इस भीषण विपत्ति से विपदाहारी जानकी नाथ के सिवा और कौन बचा सकता है। ये वही हैं, निश्चय ही ये वही हैं, मेरे नाथ रघुवंश नाथ श्री रामचंद्र जी ही हैं। यो विचार करते ही नारायण दास तुरंत प्रभु के चरण कमलों में लिपट गए और प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों को धोते हुए दोनों हाथ जोड़ विनय पूर्वक कहने लगे, हे वीर, तुम ही मेरे प्राणेश्वर प्राणाधार हो, तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरा मनोरथ पूर्ण करने वाले परमात्मा हो, तुम ही इन सब जीवों के परम गुरु हो, तुम ही मेरे मुकुंद मुरारी हो और तुम ही सबके आदि विश्व के मूल हरि हो। प्रभु, जबकि तुमने कृपा पूर्वक प्रकट होकर इस गुलाम के सारे बंधनों को काट दिया है, तब यह पर्दा हटाकर अपने यथार्थ रूप का दर्शन भी करवा दो मेरे नाथ। भक्त के सरल प्रेम भरे वचनों को सुनकर भक्त वत्सल के लाल लाल अधरों में मंद मधुर हास्य का विकास हो गया। इस मुस्कुराहट का कारण केवल यही था कि भगवान अपने भक्त के सामने छिपकर नहीं रह सके। अब उनकी स्थिति जौहरी के पास अनेक पत्थरों के साथ रखे हुए हीरे की सी हो गई। चतुर जौहरी जैसे अपने पास रखे हुए कितने और कैसे ही भांति भांति के रंग बिरंगे और चमकते हुए पत्थरों में से हीरे को पहचान कर निकाल लेता है, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान को चाहे वे किसी भी वेश में हो तुरंत पहचान लेते हैं। मालती और नारायण दास भगवान के विशुद्ध और अनन्य भक्त हैं। वे भगवान के दर्शनार्थ ही सर्वस्व त्याग कर प्रभु के आधार पर ही घर से बाहर निकले हैं। ऐसी स्थिति में भगवान उन्हें दर्शन दिए बिना कैसे रह सकते हैं। भक्त वत्सल ने तुरंत ही उनके सामने अपने दिव्य मधुर रघुनाथ मूर्ति धारण की। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते ही दंपत्ति का मन मुग्ध हो गया और नेत्र तृप्त हो गए। वे परम प्रभु को बारंबार प्रणाम और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीनदयालु, बलिहारी बलिहारी, आपके प्रभुत्व की बलिहारी है। हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए आप इस विषम वन में पधारे। प्रभु, आप जैसे दयालु प्रभु को छोड़कर पामर मनुष्य किस लाभ के लिए दूसरों की उपासना करते हैं।
भक्तों के विशुद्ध भाव को देखकर भगवान भी मुग्ध हो गए। उन्होंने दिव्य मधुर स्वर से कहा, मेरे प्यारे, तुम्हारे विमल प्रेम के कारण मैं तुम लोगों के अधीन हो गया हूं। आज मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं। पति पत्नी अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, तुम्हारे दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। हमको जो कुछ चाहिए था सो सब मिल गया है। अब हमें किसी वरदान की जरूरत नहीं, परंतु हे प्रभु, इतना आशीर्वाद अवश्य दो कि जिससे तुम निरंतर हमारे अंतर में विचरण करो और हम सदा तुम्हारे ध्यान में निमग्न रहें और सदा सर्वदा तुम्हारे दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहें। भगवान ने तथास्तु कहते हुए यह भी कहा कि जाओ, अयोध्या में जाकर शेष जीवन मेरी सेवा में व्यतीत करो और देह छोड़ने पर मेरे परम धाम में चले आओ। इतना कहकर अंतर्यामी अंतर्धान हो गए। नारायण दास और मालती प्रभु को असंख्य प्रणाम कर और उनकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर गदगद कंठ से प्रभु की महिमा गाते गाते प्रभु की कृपा से थोड़े ही दिनों में निर्विघ्न अयोध्या जा पहुंचे और वहां एक छोटी सी पर्ण कुटी बांधकर भागवत भजन और साधु सेवा में अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में देह छोड़कर दोनों भगवान श्री राम के अभय चरण कमलों में अचल स्थान प्राप्त कर सदा के लिए कृतार्थ हो गए। हम कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं या फिर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें यात्रा में ही भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए और उनको बता देना चाहिए, घर से निकलते समय बता देना चाहिए कि भगवान, हम आपके पास आ रहे हैं, जैसे भी हैं हम आपके ही हैं। कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और पूर्ण रूप से भगवान पे भरोसा रखना है, विश्वास करना है। जय श्री राम।